नमस्कार साथियों, मेरा नाम विवेक उपाध्याय है और मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कई दिनों बाद मैं फिर फौजी बाबा जी के साथ बैठा हूँ और फौजी बाबा मेरे लिए सिर्फ फौजी बाबा नहीं, मेरे अंकल, मेरे बाबा या वो वटवृक्ष कह लें जिसके नीचे मुझे ज्ञान की सच में प्राप्ति हुई जब मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, वो हैं। और मैं आज एक भारत सरकार की अग्रिम जनरल इंश्योरेंस कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में कार्यरत हूँ, मैनेजर के पद पे। और आज मैं फौजी बाबा जी से पूछना चाहूँगा कि हमारे देश की नीति जो हर क्षेत्र में चल रही है, जैसे फाइनेंस, इकोनॉमिक्स या वॉर फ्रंट पे या फॉरेन पॉलिसी में, इस पे आप अपना विचार प्रस्तुत करें। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जो भारत की दशा यानी कहाँ खड़ा है भारत, इसके बारे में आप सब विचार करते रहे हैं, लेकिन मेरा विचार भी सुने। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ और ये उदाहरण एक ये होगा कि मान लो कि हम हमेशा जो है इतने दो भाग में बढ़ जाते हैं, चाहे कह लो पक्ष विपक्ष या एक भी, जो भी आप कहना चाहें। और हम लोगों की नीति रही है तटस्थ नीति, तटस्थ रहना, न इधर न उधर। लेकिन हमेशा ये काम नहीं करेगी, कभी न कभी हम लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, तो आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि दो हमारे मान लीजिए कि पक्षियों का झुंड है और एक झुंड एक तरफ, दूसरी झुंड दूसरी तरफ। तो एक तरफ की झुंड जो कह रही है कि अगर आप एक पंछी मेरे या एक मेरे पास में आ जाओगे तो मैं दुगुना हो जाऊंगा। तो दूसरा कह रहा है कि अगर आप एक मेरे पक्ष में आएंगे तो बराबर हो जाएंगे। तो ये झुंड में 7 और 5 पंछियाँ थी। एक अगर दूसरी चली जाती है तो एक 8 हो जाएगा, दूसरा 4 हो जाएगा, यानी दुगुना हो जाएगा। और एक अगर उधर से आ जाता है तो आप देखेंगे कि 6 बराबर हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम जो कि एक बर्ड बोला जाता था, सोने की चिड़िया, मान लीजिए कि इस समय सोने की चिड़िया नहीं है, लेकिन हमारा पंख सोने का होने जा रहा है, जो कि कूटनीति की आपने बात किया, उस तरीके से हमारा जो है एक होने जा रहा है। और धीरे धीरे यदि हम लोग संगठित होकर के आगे बढ़ेंगे तो सोने की चिड़िया बन जाएंगे। इस बात को अमेरिका और नाटो समझना चाहिए कि अगर भारत त्रिकोण जो बनने जा रहा है, और वो है रूस, चीन और भारत, यदि ये त्रिकोण या त्रिकोण कह लीजिए या त्रिभुज कह लीजिए, क्योंकि ये भुजाएं होंगी, ये तीनों मिलेंगे तो एक दूसरे जो ग्रुप है, और वो ग्रुप है अमेरिका एंड नाटो इत्यादि। इन ग्रुप के साथ हम लोग को सामना करना पड़ेगा, इसलिए त्रिभुज कहना उचित हो जाएगा। एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर मान लीजिए कि दो दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ रहे हैं, लोकल है दो दुश्मन, लेकिन बाहर से कोई बड़ा दुश्मन आ जाता है तो ये दोनों दुश्मन आपस में मिल जाते हैं। तो ये अमेरिका ना समझे कि भारत और चीन का आपस में मिलन नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये त्रिभुज बन सकता है। और इस त्रिभुज को बनाने के लिए कौन जिम्मेवार होगा? अमेरिका, जो कि टैरिफ का टाइप का चला रहा है। तो ये समझें कि टैरिफ का जो हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दोधारी तलवार है, दोनों की तरफ से चल सकता है, आपके तरफ से भी और आपके ऊपर भी चल सकता है। तो इसको ध्यान दें। जैसा कि बार बार बात आ रही है ब्रिक्स का, और ब्रिक्स की जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर में आएगी। अब अमेरिका को किस तरह से संतुलन बना करके चलना चाहिए, इस पर विचार करें। दादागिरी से विचार नहीं बनेगा, दादागिरी से काम नहीं चलेगा। जब कोई भी अपने बल का दुरुपयोग करता है तो वो अपना दादागिरी के क्षेत्र में आ जाता है, और दादागिरी के क्षेत्र में आने से उचित नहीं है। इसलिए दुनिया समझे कि भारत कहाँ खड़ा है। भारत को मजबूर न किया जाए कि वो मजबूर होकर के एक संगठन की तरफ खुलेआम कह दे कि मैं इधर हूँ। इससे विश्व शांति के लिए बहुत ही कठिन स्थितियाँ पैदा हो जाएगी। इसलिए सभी को सुझाव है कि भारत को इस तरह से मजबूर न किया जाए कि वो किसी खेमे में जा कर के करे।
छोटे छोटे खेमे कोई बात नहीं है, जैसे स्कॉट वगैरह की बात किया जाता है, जिसमें कि जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका अमेरिका है और भारत है, ये चलेगा छोटा छोटा। लेकिन यदि आप सीधे चल करके और ये तिकड़ी अगर बन जाती है और ब्रिक्स जो है कि आपस में टकराव के लिए तैयार हो जाता है, तो ठीक है, क्षति होगी तो क्षति दोनों तरफ होगी, एक तरफ नहीं होगी। यदि इसके लिए बाध्य होना पड़ता है तो हम लोगों को तैयार होना चाहिए, और भारत इसके लिए मजबूती से तैयार होने का प्रयास भी कर रहा है और होगा। लेकिन क्या होगा परिणाम, इसके बारे में भी दुनिया सोच ले, और नहीं सोचेंगे तो देख ही रहे हैं, छोटी छोटी जगहों पर युद्ध चल ही रहा है, जिसको कि आप देख रहे हैं इजराइल और उसके प्रॉक्सी ईरान के आपस में लड़ रहे हैं। यूक्रेन और रूस का सर्वविदित है। इसी तरह से हम लोग भी अगर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में अगर हम लोग अपना बना लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये विश्व शांति के लिए उचित नहीं है। और जिस तरीके से युद्ध के घेरा बनता जा रहा है, जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही हैं, ये अच्छा देश के लिए और विदेश के लिए और सबके लिए ये ठीक नहीं है। इस पर अमेरिका स्पेशली, जो कि अपने को शक्तिशाली देश कहता है, ठीक है शक्तिशाली होगा, लेकिन ये समझ जाए कि शक्तिशाली अगर होने का मतलब ये होता है कि आप जो है इधर जो है ये अगर अनुचित उसका दुरुपयोग करेंगे, तो वो जैसा कि मैंने कहा कि वो दादागिरी में आ जाएगा, और दादागिरी उचित नहीं है। और अमेरिका इस पर पूरा विचार करे और टैरिफ को हथियार की तरह से प्रयोग न करे, और अपना किस तरह से संतुलन बन सकता है देश में, विदेश में और हर जगह। अगर वो सोचता है कि हम जो है नहीं अफेक्टेड होंगे, नहीं प्रभावित होंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रभावित सभी लोग होगा। जब कभी भी इस समय की सभी लोग आ गए हैं, नज़दीक आ गए हैं। एक देश अगर दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो आसपास के लोग उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है, सभी को सुझाव है कि आप लोग शांति के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि मानवता खतरे में है। कोई न विचारधारा खतरे में है, न कोई धर्म खतरे में है। यदि मानवता ही खत्म हो जाएगी और मानव रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा? जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए पूरी मानवता खत्म हो गई और 4 गधे बच गए, तो क्या वो गधे भगवान को याद करेंगे और अपनी विचारधारा देंगे कि आओ 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 करते रहेंगे? इस पर विचार हो। और मैं बार बार कहता हूँ और दावा दे करके कहता हूँ, जोर दे करके कहता हूँ कि मानवता खतरे में है। इस पर सभी लोग विचार करें, चाहे वो धार्मिक नेता हो, चाहे राजनीतिक नेता हो, हर एक ये करे। अर्थव्यवस्था की जैसा कि आपने बात किया, अर्थ तो हमेशा, संपत्ति तो हमेशा उसके ऊपर में रहेगा। संपत्ति जाएगी, संपत्ति खत्म होगी। बाद में तो संपत्ति जिसके पास ज़्यादा है वही लड़ सकता है बहुत दिनों तक। इसलिए संपत्ति भी खतरे में है, हर चीज़ खतरे में है। इसलिए इस खतरे से बचने के लिए अमेरिका को आगे आना पड़ेगा और अच्छी तरह से बातचीत करना पड़ेगा। और ट्रम्प साहब को मेरा सुझाव है कि वो संतुलित रूप में करें। आज कुछ सोचें और कल कुछ करें, और इस तरीके से बात नहीं बनती है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, यानी थोड़ी देर के लिए रुष्ट हो जाओ, थोड़ी देर के लिए मान जाओ, ये नीति काम नहीं करती है। तो बच्चों वाली नीति है। इस पर विचार करें, और स्पेशली अमेरिका विचार करे, क्योंकि अपने को सोच रहा है कि मैं आगे हूँ। तो आगे हो तो मुखिया की तरह काम करो, दादागिरी की तरह काम मत करो कि ये कर दूंगा ये कर दूंगा। अरे क्या कर दोगे भाई? तुम्हारे ऊपर में भी वो चीज़ का होगा जो तुम करोगे, वो प्रभावित होगे, और तुम्हारे ऊपर में भी होगा। यहीं पे मैं आप लोगों का ये धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने सुना, और मैं अपना बंद करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।